स्टेज पर होना का फरोज जर्रा आफ्ताब और जर्रा महताब सामने तशरीफ़ फरमा मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों पर्दा नशीन माओ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही व सलातु अला नबिय्यिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब अशअस अग़बर मदफ़ूइन बिल अबवाबि लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा। सदक़ नबियुल उम्मियुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी नेमतों पे नाज करता हूँ और मेरा दिल भी ये चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ। मेरा दिल भी ये चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ। मैं कित्ते मान से तेनू बुलावा या रसूल अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा अर्श बाग़े इरम हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबाए ईमा मदद बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तरा तो पुश्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां दमज़ शेख अख्तर रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़ हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफ़ा। दरूद आता है लब पर सलाम आता है ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है और पढ़ें दरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर कि ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। माशाअल्लाह पहली बार आपकी आवाज़ सुनी मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिंदा दिली है अभी मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नियों का मजमा खामोश रहे तो बड़ा गम हुआ करता है। सुन्नी मिलाद मुस्तफ़ा में नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा। सुन्नी गौसे पाक के जलसे में नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा। सुन्नी ऐसे दरबारों पर गिड़गिड़ाएगा नहीं तो कहाँ जाकर के गिड़गिड़ाएगा। अल्लाह ने हमें रोने धोने की भी जगह अता फरमाई है, खिलखिलाने की जगह भी अता फरमाई है। आइए मोहब्बतों से मचल कर दुरूद पाक का नारा लगाएं, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व शफीना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम दाइमन सरमदन अबदन अबदा। ये दरमियान में जो इतनी सारी खाली जगह हैं, ये रहमत बरस रही है इन जगहों पर। जिनकी कमर शकिस्ता हाल है वो अपनी जगह पर रहें। अल्लाह ने जिनको आगे खिसकने की सलाहियत अता की उनसे गुजारिश है थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आते। पीछे वाले उठ करके आगे तशरीफ़ ले आए। आगे वालों ने अपने गर्दनें झुका ली, मुराकबे में चले गए। पीछे वाले आगे आ जाइए, बड़ी मेहरबानी। एक मरतबा बरेलवी घन गरज वाली दुरूद पाक बाबा से बुलंद सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व शफीना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम दाइमन सरमदन अबदन अबदा। लोगों का कहना है कि मौलवी साहब जब तकरीर करें तो उनको चाहिए कि ज़मीन से तकरीर शुरू करा करें। वो सीधे चांद को चीरते हैं और सूरज को पलटा देते हैं। तो उनसे गुजारिश है आइए ज़मीन से तकरीर और बयान का आगाज़ करते हैं। दुरूद पाक आपने जिस अंदाज में सुनाई इस तरह सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह भी कहते रहना। इसलिए कि बंदाए मोमिन जब सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी खाली जगह है उसके नाम से नेकियों से भर दिया करता है। जब वो एक बार सुबहान अल्लाह कहता है अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए दरख्त लगा दिया करता है। जिसकी मिल्कियत जन्नत है उसी के तो दरख्त लगेंगे। तो सुबहान अल्लाह कहकर के हकदारी भी बना लीजिए और अपने दरख्तों की बहुतात भी करवा लीजिए।
आइए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान बारगाह है, सरवरे कोनो मका की बारगाह, जहाँ कभी हिरनी आकर के अपनी फरियाद पेश करती है, कभी चिड़िया अपने बच्चों की फरियाद पेश करती है, कभी ऊंट आकर के अपने मालिक की शिकायतें दर्ज करवाता है। कायनात की सारी मखलूकात जहाँ अपनी अर्जियां पेश करती है, उसी बारगाह में एक मर्तबा एक सहाबी हजरत सहल इब्ने सअद साईदी हाजिर हुए और अर्ज की, आका मेरे घर में बरकतें नहीं होती, मेरे घर में अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल नहीं होता, जो भी चीज लाते हैं जल्दी से खत्म हो जाती है, बरकतें नहीं हुआ करती, घर में आपसी इख्तलाफ भी रहता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े का माहौल भी बना रहता है और इख्तलाफ का आलम घर में रहता है, नेमतों का नुज़ूल नहीं होता, दस्तरखान पर बरकतें नाजिल नहीं होती। या रसूल अल्लाह ऐसा नक्श अता फरमा दे कि मेरे घर में बरकतें नाजिल हो जाए। अब बताइए, अगर मौली साहब के पास आप जाएं तो वो नक्श 500 रुपए 1100 रुपए का देंगे, सिर्फ आपके काम आएगा। लेकिन मेरे आका की बारगाह में जब ऐसा नक्श मांगा जाता है ना, तो वो किसी एक के काम नहीं आता, पूरी कायनात के काम आया करता है। इसलिए कि मेरा आका ने फरमाया, इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं पूरी कायनात के लिए टीचर बना करके भेजा गया, मैं पूरी कायनात और संसार के लिए अध्यापक बना करके भेजा गया। तो मेरे आका सारी कायनात के लिए तशरीफ लाए, इसलिए आज का नक्श एक आदमी के लिए, और वो भी काम करे ना करे कि कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आका करीम की बारगाह में जब सवाल किया जाता है तो वो जवाब पूरी कायनात के लिए आता है। सदियों बाद अगर आप भी अमल करेंगे तो आपको बरकतें मिलेगी। अफगान का मुसलमान करेगा तब भी बरकतें मिलेगी, मलेशिया का मुसलमान करेगा तब भी बरकतें मिलेगी, अफ्रीका का काला हो या अमेरिका का गोरा हो, कोई भी मेरे सरकार के तर्ज अमल पर और मेरे आका के नुस्खे कीमिया पर अमल करेगा, मेरे आका का फरमान है, मेरे सरकार का फरमान सभी को फायदा देता नजर आए। ये सरकार का फरमान है। आइए आज हम भी अपने घरों की बेबरकती से जूझ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि घरों में बरकतें आए, घरों में मोहब्बतें आए, घरों में इख्तलाफ का मिजाज खत्म हो जाए, ये आपसी लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। बोलो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप सभी का यही है कि ये चाहते हैं। और इसी दर्द का दरमा लेने के लिए कभी सुल्तान शाह वली की बारगाह में, कभी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, अभी सूफी साहब किबला के उर्स चल रहे उनकी बारगाह में जाकर के हाजिरी दी जाती है, ताकि हमारे घरों में सरकार खीरा में नाज फरमा दे, ताकि आपकी कदमों की बरकतों से अल्लाह हमारे घर में बरकतें अता फरमा दे। आओ सरकार पाक की बारगाह में। मेरे आका करीम ने सहाबी का जब ये सवाल सुना ना, तो सरकार ने जवाब दिया। अब सरकार का जवाब सुन करके ये मत कहना कि बात छोटी सी है। हुजूर की बात भले अल्फाज के हिसाब से छोटी हो, माने के हिसाब से बहुत बड़ी होती है। मेरे सरकार की बारगाह में जब ये सवाल किया तो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, घर जाया करो तो सलाम कर लिया करो। तेज बोलो, सलाम कर लिया करो। तुम सलाम करोगे, घर वाले तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे। जब सलामती सलामती से टकराएगी तो अल्लाह खुद सलाम है, सलामती अता फरमा देगा। देखो बात कितनी छोटी है जाहिरी तौर पर, लेकिन मेरे आका करीम ने अपनी जमानत का ठप्पा इसके पीछे लगा दिया है और गारंटी अता फरमा दी है, अमल तुम्हारा रहेगा, बरकतें देने का जिम्मेदार रब्बुल आलमीन का महबूब आलम रहेगा। मेरे दोस्तों, सरकार गौसे आजम के जश्न पाक के अंदर आए और सरकार सुल्तान पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में बैठे हैं और इतने औलिया अल्लाह हुजूम लगाए हुए हमारी हिफाजत और हमारे निगहबानी पर अल्लाह ने इन्हें मामूर किया है। हम सभी की चौखटों को सलामी पेश करते हैं। आइए आका करीम की बारगाह से कितना अच्छा पैगाम मिलता है। बाप अगर घर जा रहा है तो बेटों को सलाम करे, अगर शोहर घर जा रहा है तो अपनी बीवी को सलाम करे, अगर छोटा घर जा रहा है तो बड़ों को सलाम करे, अगर बड़ा घर जा रहा है तो छोटों को सलाम करे। कोई बड़ा सलाम करने से छोटा नहीं हो जाता। मेरे आका करीम जब मदीने की गलियों से गुजरा करते थे तो मदीने पाक में छोटे छोटे बच्चे जब खेला करते थे ना, तो मेरे आका खड़े होकर अपनी जानिब से मेरे आका उन्हें सलाम फरमाया करते।
सरकार सलाम फरमा रहे हैं। आज पूरी दुनिया खड़ी होकर कहती है मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। पूरी दुनिया खड़ी होकर कहती है या नबी सलाम अलैका। और मेरे आका मदीने की गलियों में अपनी जानिब से बच्चों को सलाम कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं, सलाम करने से कोई छोटा नहीं होता, खुदा की बारगाह में रुतबे बढ़ जाया। इसलिए मेरे दोस्तों, घर जाए तो सलाम करें और घर वाले भी सलाम का जवाब दें। एक हफ्ते बाद वो सहाबी हाजिर बारगाह हुए और अर्ज की, आका मैंने सलाम किया, इतनी रहमतें बरसी है, इतनी बरकतें बरसी है कि मेरे दामन की तंगी की शिकायत लेकर के आया हूं कि मेरी झोली तंग थी, वरना रब ने इतना अता किया है कि भरता हुआ नजर आया है। मगर या रसूल अल्लाह, एक सवाल है जहन के अंदर, कभी कभी जब घर पे जाता हूं तो ताला लगा रहता है, चाबी मेरे हाथ में रहती है, घर में कोई रहता ही नहीं है, सलाम किसे करो, घर खाली रहता है। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, जब घर में कोई ना रहे तो यूं कहा कर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब घर में कोई ना रहे तो तू मेरी जात पर सलाम किया कर। इसके आगे काजी अयाज अपनी किताब शिफा शरीफ पे फरमाते हैं, ले अन्ना रूहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदुन फी कुल्ले बैतिल मोमिन। इससे पता चला मेरा आका की रूहानियत मोमिनों के घरों में रहा करती, मेरे सरकार की रूहानियत मोमिनों के घरों में रहा करती है। मेरे दोस्तों, मोमिन बेसहारा नहीं है, मोमिन बेआसरा नहीं है, मोमिन लावारिस नहीं है, मोमिन के पास वारिसे पाक भी है, मोमिन के पास साबिरे पाक भी है। मोमिन लावारिस नहीं हुआ करता। मोमिन अपने एक कांधे पर गौसे आजम की मदद रखता है, एक कांधे पर गरीब नवाज की मदद रखता है। मेरे दोस्तों, आइए, ये घरों से बात शुरू की है और मेरे आका की हदीस पाक से बात शुरू की है कि घरों में जाएं तो घर वालों को सलाम करें, और अगर घर में कोई ना हो तो किसको सलाम करेंगे? सरकार को सलाम करेंगे। यकीनन आप हर आशिक के घर, हमारे घर भी हो जाए चिरागा, हमारे घरों में आका करीम की रूहानियत मौजूद रहा करती है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बात जब समझ में आ गई, अब घरों की तरफ तवज्जो दे करके एक बात और सुनो। मोमिनों के घर की शान का अंदाजा आपको हो गया है, इसलिए मोमिनों, घर को सुथरा भी रखा करो, घर को पाक भी रखा करो, घर को अच्छा भी रखा करो, घर को निराला रखा करो, घर को पाक साफ सुथरा अच्छा निराला बेहतरीन रखा करो। इसलिए कि हमारे घर फकत हमारे रहने के लिए नहीं है। कभी हमारे मुर्शिद आया करते हैं, कभी पीराने तरीकत आया करते हैं, कभी सरकार गौसे आजम का वुरूद मसूद हो जाता है, कभी सरकार गरीब नवाज खीरा में नाज फरमा दिया करते हैं। आज हमारे घरों का दस्तूर यह है, घर में अगर राशन भी किसी कमेटी से आ रहा है, गरीबी का आलम है और गरीबी के आलम में राशन भी कोई कमेटी भिजवा रही है ना, लेकिन डिश का पैसा हम खुद इकट्ठा करते हैं और डिश का कनेक्शन करवा करके घर में फिल्में लगा करती है, घर में मूवियां लगा करती है, घर में ड्रामे लगा करते हैं, घर में गाने बाजे का प्रोग्राम हुआ करता है, घर में टीवी के ऊपर नाच गाने बाजे 24 घंटे। आंख खुली और उसी की जियारत होना शुरू हो जाएगी और यहां बैठ करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार की जियारत दे दीजिए। अरे दरबार की जियारत करने वालों के तो तौर तरीके ही निराले हुआ करते हैं। आप अपने घरों की, हम सभी अपने घरों की अगर जायजा लिया जाए अपने आदतों का, तो जब तक आंख खुली है या तो टीवी चलती रहेगी, और अब तो टीवी की इतनी जरूरत ही नहीं रही। इस अंग्रेजी दौर ने हमें एक मोबाइल दे दिया टीवी की शक्ल में, जो हमेशा हमारी जेब के अंदर पड़ा रहता है। आप जहां भी रहो खोल करके टीवी देखना शुरू हो जाओ, आप जहां भी रहो खोल करके वीडियो देखना शुरू हो जाओ, और इसको अब कोई बुरा भी नहीं मानता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आज इतने बड़े जलसे में आए, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, फोटो खिंचाना कल भी हराम था, फोटो खिंचाना आज भी हराम है, वीडियोग्राफी कल भी इस्लाम के मुनाफी थी, वीडियोग्राफी आज भी इस्लाम के मुनाफी है। आज हम इन बातों को भूल चुके। गुनाह करना फकत गुनाह है, लेकिन गुनाह को गुनाह ना समझना ये कभी कभी कुफ्र की तरफ भी ले जाता है।
इसलिए मेरे दोस्तों ख्याल रखें, बड़े सरकारों के जलसे के अंदर आए हैं और सरकारों का दामन थामा है, तो जरा इन दामनों की कद्र कीमत को आप जान लो। कुरान पाक ने बारहा ऐलान फरमाया, कल कयामत का दिन होगा जब बीवी अपने शोहर को छोड़ देगी और शोहर अपनी बीवी को छोड़ देगी। भाई भाई का नहीं रहेगा, बीवी शोहर की नहीं रहेगी, माँ बेटी की नहीं रहेगी, बेटा बाप का नहीं रहेगा, कोई किसी का नहीं रहेगा। लेकिन कुरान कहता है अल अखिल्ला यौम इदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, जब कयामत में सब एक दूसरे को छोड़ देंगे, ये मेरे औलिया रहेंगे जो अपने मुरीदों की खबर रखेंगे। ये कुरान शरीफ में आया भाई, तो कुरान शरीफ के अंदर आया। आप यहां से जाएंगे और कोई काले रंग का वहाबी मिलकर के पूछे क्या लेकर के आए हो, तो जेब से नैन कतई निकाल करके मत दिखाना कि ये शेरनी लेकर के आए हैं। उनको ये बताना कुरान की आयत लेकर के आए हैं कि कयामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, लेकिन ये औलिया अल्लाह अपने गुलामों की मदद करेंगे। और हदीस पाक के अंदर आया है, रब्बुल आलमीन इन औलिया अल्लाह से फरमाएगा, ए सुल्तान जाओ जन्नत के अंदर, ए सुल्तान बाहू जाओ जन्नत के अंदर, ए मेरे बुल्ले शाह जाओ जन्नत के अंदर, ए शेख अब्दुल कादिर जाओ जन्नत के अंदर, ए मोइनुद्दीन चिश्ती जाओ जन्नत के अंदर, ए हमीदुद्दीन सूफी जाओ जन्नत के अंदर। हदीस पाक में आता है, रब फरमाएगा मेरे वलियों जन्नत में जाओ। औलिया अल्लाह अर्ज़ कहेंगे मौला हरगिज नहीं जाएंगे जन्नत, हरगिज नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाते जन्नत में, क्या बात है? अर्ज़ करेंगे मौला हमारे चाहने वाले तो जहन्नम में पड़े हुए हैं, हम जन्नत में कैसे चले जाए? जब तक वो जन्नत में नहीं जाएंगे हम भी जन्नत में नहीं जाएंगे। रब्बुल आलमीन फरमाएगा ऐसा क्या किया उन्होंने, तो ये औलिया अल्लाह दलील भी देंगे। देखिए दलील क्या है, हुम युसल्लूना माना, मौला वो हमारे साथ नमाज पढ़ा करते थे, हुम यसूमूना माना, वो हमारे साथ रोजे रखा करते थे, हुम यामलूना माना, वो हमारे साथ नेकी के काम किया करते थे। उनकी जिंदगी कैसी भी थी, लेकिन जब हमारे दरबार पर आया करते थे तो पूछते थे कि फजर की जमात का वक्त क्या है। घर में तो पड़ा रहता है, लेकिन छठी पर जब पहुंचा तो मुझे भी लोग पूछते हैं उस्ताद ये फजर की जमात का वक्त क्या है। मैंने कहा वारे पूछ रहा, घर पे तो कभी उठा नहीं, लेकिन यहाँ कहा कि यहाँ सजदों की कबूलियत की जमानत सामने मौजूद है, सजदा करेंगे, कबूल कराने वाला हुसैन का पोता तशरीफ फरमा है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में नमाज छूटे, हम गुनहगार हैं, लेकिन इस दरबार पर आकर के नमाज नहीं छोड़ेंगे। यहीं से सलीकाए सजदा भी मिला है और तरीकाए इबादत भी यहीं से मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला वो हमारे साथ नमाज पढ़ा करते थे, वो हमारे साथ रोजे रखा करते थे, वो घर पे कैसे ही रहते थे, लेकिन हमारी खानकाह में हमारी बारगाह में आया करते थे। तो जैसे हम नेक अमल करते थे वो हमारे साथ नेक अमल किया करते थे। मौला जब तक वो जन्नत में नहीं जाएंगे हम भी जन्नत में नहीं जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए रिसालत, हौस का दामन, खजा का दामन, उलमाए किराम, सुभान अल्लाह। अभी मैं पीछे से आ रहा था तो कुछ लड़के देख करके मुझे भागते हुए उठ करके चले गए और उनके मुंह से धुएं भी निकलते हुए नजर आ रहे थे। मैं पहचान गया उनके इस भय से, उनके डर से मैं पहचान गया कि ये कोई नशे की चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। नई उम्र है उनकी, बाउली सी उम्र है, छोटी सी। वो बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे हैं या आप उन बच्चों में से किसी को पहचानते हैं तो उनको कह देना बाबा इन जगहों का ख्याल रखा करो, ये जगह कैसी है। बुखारी शरीफ के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जगहों के बारे में बताया है कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे। फिर किसी से पूछा कि ये गुनाह माफ हो जाएगा कि नहीं होगा, उसने 100 पूरे कर दिए कि रिकॉर्ड तो पूरा करूं, जब गुनाह माफ नहीं होगा तो 99 रख करके क्या करूं, रिकॉर्ड तो पूरा करूं। 100 कत्ल कर दिए और 100 कत्ल करने के बाद किसी और से पूछा, उसने बताया फला जगह एक अल्लाह का वली बैठा है, एक अल्लाह का यार बैठा है, अगर उसके कदमों को चूम करके तौबा करेगा और वो वली भी सिफारिश कर देगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। अब बताइए इतने भारी जराइम उसने किए थे और जब वो चला है वली के रोजे की जानिब, आधा रास्ता उसने पार किया होगा कि फरिश्ते आ गए, रूह को कब्ज कर लिया और फरिश्ते रूह कब्ज करके ले गए ना, तो फिर अजाब के फरिश्ते आ गए कि 100 कत्ल किए हैं जहन्नम में ले जाएंगे। सवाब के फरिश्ते आ गए कि तौबा करने जा रहा था, नीयत बड़ी अच्छी थी इसलिए जन्नत में लेकर के जाएंगे। अब जब जमीन
को दोनों तरफ से नापा गया तो जमीन भी दोनों की बराबर थी। उसके गांव की जमीन भी बराबर है और वली के दरबार की जमीन भी बराबर है। तब रब्बुल आलमीन की बारगाह से ऐलान हुआ, इसका चेहरा देखा जाए, चेहरा किस तरफ है। तो जब चेहरा देखा तो खुदा की कसम चेहरा वली के दरबार की तरफ था। चेहरा किस तरफ था? वली के दरबार की तरफ था। चेहरा वली के दरबार की तरफ था। आला हज़रत फरमाते हैं ना, जब गिरे मुंह सुए में खाना था, जब गिरे मुंह सुए में खाना था। होश में है ये भागने वाले, होश में है ये भागने वाले। ये दुनिया का दारू पिया हुआ होता है जो होश खो बैठा करता है और जो जलवाए गौसे आजम को देख करके पी लिया करता है, तौहीद की शराब पी लेता है, रिसालत के इश्क की शराब पी लिया करता है। वो इतना होशियार होता है कि जब गिरता भी है तो चेहरा या तो अजमेर की तरफ होता है या बगदाद की तरफ हुआ करता है। इसीलिए बरेली वाले कहते हैं जब गिरे तो मुंह सुए में खाना था, होश में है ये बहकने वाले। अब जब देखा चेहरा उसका वली के रोजे की जानिब है, अल्लाह पाक ने फरमाया कितना ही बड़ा गुनाहगार था, मगर गिरते गिरते चेहरा भी अकीदत में सरकार सुल्तान वली की बारगाह की तरफ रखा है। इसलिए रब का फैसला है, इसके गुनाह मिटाए जाते हैं, इसको जन्नत अता फरमाई जा रही है। इसलिए इन चौखटों पर आकर के गुनाह छोड़े जाते हैं, इन चौखटों पर आकर के नशा को तज किया जाता है, इन चौखटों पर आकर के निगाह झुकाने का सलीका सीखा जाता है। इन चौखटों से इबादत मिली है, इन चौखटों से रियाजत मिली है, इन चौखटों से शरीयत मिली है, इन चौखटों से तरीकत मिली है, इन चौखटों से हकीकत मिली है, इन चौखटों से मारफत मिली है, इन चौखटों से 30 पारों का नूर मिला है, इन चौखटों से तफसीर मिली है, इन चौखटों से हदीस मिली है, इन चौखटों से बगदाद का गौसे आज़म भी मिला है और करबला का इमाम हुसैन भी मिला है और मदीने का ताजदार भी इन्हीं चौखटों से मिला। इसलिए इनकी कद्र होनी चाहिए। कल कयामत के दिन अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा जाओ जन्नत में। औलिया अर्ज़ करेंगे मौला नहीं, जब तक हमारे चाहने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे। वो तो जहन्नम में भेज दिए मौला, अब जहन्नम में चले गए। फिर फरमाएगा जाओ जहन्नम में जा करके निकाल के। तो जहन्नम में ये भी जाएंगे, लेकिन आग तो सभी के लिए होती है ना। आग थोड़ी देखती है कि ये कौन है, फला है, सरपंच साहब हैं, चौधरी साहब हैं, शाह साहब हैं के प्रधान साहब हैं। आग थोड़ी देखती है, सबको जला देती है। लेकिन जहन्नम की आग की औकात नहीं है इनको छू ले। ये जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में घुसेंगे, दाखिल होंगे, देखेंगे ए परवरदिगार जहन्नम में कौन पहचाना जाता है। सबके चेहरे तो झुलस जाएंगे, जिस्म झुलस जाएंगे। ये दुनिया की आग, शॉर्ट सर्किट की आग, ये बस की एसी की आग जब शक्लें नहीं पहचानने देती है तो जहन्नम की आग में कौन शक्ल पहचानेगा। तो हदीस पाक के अंदर ये भी जुमला मिलता है कि रब जब ऐसे लोगों को जहन्नम में अगर डाल देगा ना तो जहन्नम से फरमाएगा है जहन्नम जिस्म पूरा जला देना मगर चेहरा छोड़ देना, इसलिए कि इनको पहचानने वाले अनकरीब आने वाले। हदीस पाक में यह भी जुमला मिलता है कि रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा ए जहन्नम जला दे पूरे जिस्म को लेकिन चेहरे को छोड़ देना, इसलिए कि इनको पहचानने वाला आ रहा है। लेकिन यारो अगर कोई और जहन्नमी होगा ना तो जरा देखिए उसके चेहरे की बात क्या होगी। चेहरा लिखा है हदीस पाक की किताबों में कि जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा तो इस चमड़े, इस सूरत में नहीं डाला जाएगा, इस सूरत में नहीं डाला जाएगा। इस सूरत में तो उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया है, इस सूरत में तो उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को बनाया है जिससे वो बड़ा प्यार फरमाता है। इस सूरत में तो उसने मूसा कलीमुल्लाह को बनाया है, इस सूरत में तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है। तो इस सूरत से रब बड़ी मोहब्बत फरमाता है। इसलिए जहन्नमी को जब जहन्नम में डाला जाएगा ना तो इस सूरत में नहीं डाला जाएगा। उसकी एक दाढ़, दांत वाली दाढ़, उसकी एक दाढ़ उहुद पहाड़ के बराबर हो। मदीना शरीफ के बाहर उहुद पहाड़ है, 7 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा। उसकी एक दाढ़ उहुद पहाड़ के बराबर और उसको इतना बड़ा करके डाला जाएगा
कि अगर उसको दुनिया में उतारा जाए ना तो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में जयपुर से जोधपुर से ज्यादा फासला है। जयपुर से जोधपुर जितना है ना, उससे ज्यादा मक्का शरीफ मदीना शरीफ। कि अगर उस जहन्नमी को दुनिया में उतारा जाए ना तो उसका हजम, उसकी जिस्मानियत मक्का और मदीने के दरमियान पूरी समा जाए। इतना बड़ा करके जहन्नमी डाला जाएगा जहन्नम के अंदर, और आग ही आग है, आग ही आग है। आज गुनाह करते हुए हम कुछ नहीं सोचते हैं, निगाह उठती है बेपर्दगी की तरफ जाती है, और हम सोचते हैं कि यह हमारा हक मर्दनी है कि हम मर्द हैं, इसलिए हमारा हक मर्द है कि हम जिस पर चाहे अपनी नजर उठा सकते हैं और जो चाहे देख सकते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, तेरी भी अम्मी जान घर में है, तेरी भी एक बहन घर में होगी, तेरी पेट के अंदर बेटी की आग पनप रही होगी, और दुनिया अगर कहेगी कि हमारा भी हक के मर्दाना है कि हम भी किसी को देखें, तो बता तुझे तकलीफ होगी कि नहीं होगी। इसलिए इन वलियों की बारगाह में आकर दुआ किया करो, ए परवरदिगार निगाह झुकाने का ढंग अता फरमा दे, हमारे दिलों को पाकीज़गी अता फरमा दे। मौला करीम हमें हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक की पासदारी करने की तौफीक अता फरमा दे। ये बड़ी बड़ी दुआएं वलियों की बारगाह में किया करें। आप तो आकर के अपने भैंस की दुआ कर लेते हैं, गाय की दुआ कर लेते हैं, मवेशियों की दुआ कर लेते हैं, बेटी का घर बन जाए ये दुआ कर लेते हैं, बेटे की औलाद हो जाए ये दुआ कर लेते हैं। बेशक ये दुआएं भी करें, लेकिन ये दुआएं भी किया करें, मौला सुल्तान वली का सदका हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प अता फरमा दे। ए परवरदिगार 4 नमाजें पढ़ी जा रही है मगर फजर में उठा नहीं जा रहा है। मौला इस वली की चौखट का सदका हमें फजर में भी तेरी बारगाह में खड़ा होने की तौफीक अता फरमा दे। मौला 5 नमाजें तो पढ़ रहा हो लेकिन अभी तक तहज्जुद में कभी उठा नहीं गया। मौला तेरे मुस्तफा की मोहब्बत में हमें तहज्जुद में उठने की तौफीक अता फरमा दे। ए मेरे यारों, ये भी तो दुआ मांग सकते हो आप, आगे से आगे बढ़ने की। आज जलसे में आए वली से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं कि मजमे में एक शख्स खड़ा होकर मुझे दुआए कुनूत सुना दे जो भीतर में पड़ी जाती है, वलियों से जुड़े हुए। अरे मेरे दोस्तों, आप कहेंगे कि हम वलियों से जुड़ गए। मैंने कहा हीरे तो आप ही में होने चाहिए ना, इसलिए कि आपको सुल्तान मिला, आपको शहंशाह मिला, आपको गरीब नवाज मिला, आपको गौसे आजम मिला, आपको सिद्दीक अकबर मिला है, आपको इमाम हसन मिला है, आपको इमाम हुसैन मिला है, आपको नबियों का ताजदार मिला है। और जब इतनी शख्सियतें किसी को मिला करती है ना तो उसके कंधे पर 5 स्टार लग जाते हैं। पुलिस वाले के देखे स्टार यार। हेलो, आपसे पूछ रहा हूँ, इतने बड़े नहीं हो आप, आपके बेटे बड़ी बड़ी तालीमें हासिल कर रहे हैं, मैं सब जानता हूँ, शहर वालों से आगे हो। 5 स्टार लग गए। जिनके कांधों पर एक भी स्टार नहीं है वो चूल्हा और न जाने क्या क्या पोटली में लेकर के नगर नगर डगर डगर कलमा पढ़ाने के लिए लोगों को घूम रहे हैं। हालांकि उनको अपने कलमे की फिक्र नहीं है और कलमे की परवाह नहीं, और कलमा उनको याद भी नहीं, और कलमा उनको फायदा भी नहीं दे रहा है। और आपको ये अजीम शान शख्सियतें मिली है, उसके बावजूद भी देखिए हमें नमाज पढ़ने का ढंग याद नहीं है, नमाज पढ़ने का सलीका याद नहीं है। सजदा करते हैं तो नाक कितनी टिकनी चाहिए। आज के इस जलसे में गौसे पाक शहंशाह के जलसे में और सुल्तान सरकार के कदमों से उठ के जाएंगे, ये अहद करके जाएंगे इंशाअल्लाह अगली हाजिरी होगी तो हमें नमाज याद रहेगी। अगली हाजिरी होगी तो हमें नमाज। हाँ, आप कहेंगे मौलवी साहब हम तो गांव के भोले भाले। मैंने कहा गांव के भोले भाले यार, कैसे कितने भोले हो? ये तो पता है ना कि ये केटी है खाने की, ये गोबर है फेंकने का, इतना तो पता ही। इतने भी तो बोले नहीं, ये पिन के 2 खड्डे हैं, अंगलियां नहीं डालनी वरना हम शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ये भी पता है। ये हमारी बेटी है, किस घर के अंदर देनी है, यहाँ काम कम है, यहाँ पर देवर वगैरह कम है इस घर के अंदर, और एक सरकारी नौकर भी है, बस बेटी यहीं पे देनी है। इतने समझदार हो है? और बेटी कहाँ से लेनी है? वो मालदार है, अच्छा खासा घराना, उसकी जायदाद वगैरह भी है, दहेज के अंदर अच्छा खासा मामूज ज्यादा है उसके, तो मायरा मसाला भी आ जाएगा, तो बेटी वहां से लेनी है। इतने समझदार है आप। और जहां दीन की बात आती है तो कहते मौलवी साहब मैं तो गंवा रहा, गाँव रखवा रहा। मैंने कहा जितने IPS आ रहे हैं सब गाँव से ही आ रहे हैं,
आरएस अफसर गांव से आ रहे हैं, आईपीएस गांव से आ रहे हैं, सबके सब पढ़े लिखे गांव से आ रहे हैं। और जब बात आती है नमाज की तो कहते हैं कि यहां हम अनपढ़ हैं। मैंने कहा मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा प्यारे। अपनी मजदूरी का मसला होता है तो आप ठेकेदार बन जाते हो, आप प्लम्बर बन जाते हो, आप पीओपी लगाने वाले बन जाते हो, आप बड़े मैकेनिक गाड़ी के बन जाते हो। लेकिन जब बात दीन की आती है तो अनपढ़ हो जाते। भूखे तो नहीं मर रहे, अनपढ़ होगा है भाई। ध्यान रखो इन चीजों का। हाँ, ये सवाल कयामत के दिन हम नहीं करेंगे, अल्लाह पाक करेगा। मैं नागौर शरीफ टिकट करवा रहा था ना, तो पैसे डाले, उन्हें 10 मिनट बाद चचा ने टिकट दिया। मैंने कहा इतनी देर से कैसे दिया? अगर वो कंप्यूटर लगा दिया, पहले तो ठप्पा लगाकर रोडवेज का टिकट दे देते, अब कंप्यूटर लगा दिया तो अब सीखने में टाइम तो लगेगा। महीने भर बाद जब मैंने पैसे डाले ना, फिर गया था, इधर पैसे डाले उधर टिकट निकल गया। मैंने कहा चचा वही होगा? हाँ। मैंने कहा इतनी जल्दी? का पेट का मसला है, सीखना पड़ता। आपका जवाब किसका मसला है? पेट का मसला है, सीखना पड़ता है। तो पेट का मसला आप भी सीख गए, वो भी सीख गए, लेकिन दीन का मसला है ना, आज तक नहीं सीखे। जनाजे में 4 तकबीरों में हाथ उठाने हैं कि नहीं उठाने हैं? पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ना है, दूसरी के बाद क्या पढ़ना है, तीसरी के बाद दुआ किसी को याद नहीं है। और जलसों में आए, भप्पा खाया अच्छा खासा और फिर निकल गए यहाँ से। लोगों ने पूछा क्या लेकर के आए? शानदार खाना बना था और मीठे का तो जवाब ही नहीं था। मैंने कहा वारे प्यारे, इतनी सारी बातें करनी आती है, लेकिन जनाजे में सगे बाप के लिए दुआ करनी तुझे नहीं आती, दुआए कुनूत पढ़ना नहीं आती, नमाजें ढंग से पढ़ना नहीं आती। अहद करें इंशाअल्लाह वक्त निकालेंगे। और अगर कोई कह दे कि मेरे पास वक्त नहीं है, उससे बड़ा कोई झूठा नहीं। इसलिए कि सबके पास इतना बड़ा फोन है, इससे 1.5 बड़ा, डबल, इधर से भी डबल, इधर से भी डबल। और वो बैठ करके घंटों रीले ही देखता है, इतना टाइम घंटों रीले देख रहा है। रीले न जाने कहां से कहां, लिबास वाली से लेकर के बगैर लिबास वाली तक भी चला जाता है। इसको पता भी नहीं चलता, गुनाह भी नहीं समझता, जिंदगी का शौक बना लिया है। इसके बगैर जिंदगी उसकी अधूरी हो चुकी है। ए वली के रोजे पर आने वालों, ये आंख तुम्हें लेकर के जहन्नम में ना चली जाए, ये जबान लेकर के हमें जहन्नम में ना चली जाए, ये कान की बुरी सुनवाई लेकर के जहन्नम में ना चली जाए, ये दिल की बुरी सोच और गंदी सोच हमें लेकर के पूरा जहन्नम के अंदर गर्क ना कर दे। इसलिए वली की चौखट पर सच्चे दिल से तौबा करें कि अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बरी कर दे और हमें तेरी मस्जिद का नमाजी बना दे, तेरे दीन का गाजी बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद। आइए मेरे दोस्तों, सरकार गौसे आजम की बात करते हैं, शहनशाहों के शहनशाह की, बादशाहों के बादशाह की बात करते हैं। सरकार गौसे आजम का दौर बड़ा ज़रीन दौर था। उस दौर में एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह था। ईरान के शहर जाम में रहा करते थे। और इनकी शान बता दूं, आपकी तवज्जो है तो सुन लीजिए। वलियों की चौखट पर बैठे हैं, वलियों की बातें सुने। और खुश नसीब हैं, बरेली से आवाज आती है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल वाले हैं मेरी सरकारों के, बोल वाले हैं मेरी कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले हैं मेरी सरकारों के। खुदा की कसम सुनियो, शुक्र करो इमाम अहमद रजा का, सारे शहंशाह हमें ला करके अदा कर दिए हैं। कलियर का बादशाह भी हमारा है, अजमेर का सुल्तान भी हमारा है, नागौर का सूफी हमीदुद्दीन भी हमारा है, यहाँ का सुल्तान भी हमारा है, गौसे आजम बगदाद का ताजदार भी हमारा है। और किसी फिरके को एक वली तो क्या, एक ईंट भी उनको मजार की मयस्सर नहीं हुई। और सुन्नियों को देखिए, जिस शहर में जाते हैं इन लावारिसों का कोई ना कोई वारिस मिल जाता है, इन बेसहारों का कोई ना कोई सहारा मिल जाता है, इन बेठिकानों का कोई ना कोई ठिकाना मिल जाता
मिलता है। शुक्र करें ये सरकार अहमद जाम है। चंगेज और हलाकू की फौज ने इनके शहर को घेर लिया जाम को, और बड़ा जालिम था चंगेज और हलाकू, इतिहास में मिलता है। बड़ा जालिम था चंगेज और हलाकू, उसने आकर के घेर लिया। ये मंगोल थे और आकर के घेरा, सुबह मारेंगे मुसलमानों को जाम के। और जब ये मारता था ना, इतिहास पढ़ा होगा, टीचर साहब बैठे हैं पढ़े लिखे लग रहे, पूछना इनसे, ये मारता था कमीना तो मुसलमानों के सरों की खोपड़ियों का मीनार बनाया करता था, ऊपर से ऊपर मीनार बनाता, जिस सिपह सालार का मीनार ऊंचा होता उसको इनाम दिया जाता था। इतना मारता था कि मोहल्ले के मुसलमानों के महल्ले के कुत्तों को भी मारता था, बकरों को भी मारता था, मुर्गा मुर्गी भी नहीं छोड़ा करता था, बड़ा जालिम था। जब शहर जाम को घेरा ना तो लोग परेशान होकर के सरकार अहमद जाम की बारगाह में पहुंचे। अर्ज की हुजूर, कल जब परेशानी आती थी तो सहाबा हुजूर की बारगाह में जाते थे, आज हम आपकी बारगाह में आए। हुजूर घेर लिया शहर, सुबह नस्लें तबाह हो जाएगी, बीवियां बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे और सभी को मारा जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा। इसलिए करम फरमाइए। सरकार अहमद जाम ने फरमाया, वो ताक में, आले में, ताक में वो प्याला रखा है, लाओ। तो वो प्याला मंगाया और मंगा करके प्याला उल्टा मार दिया। प्याले को क्या किया? प्याले को उल्टा मार दिया, सारा शहर अंदर आ गया। अच्छा, शहर अंदर आने से मतलब नहीं है कि इनकी सांस घुटने लगे और फंस फंस के प्याले में बैठने लगे, इसका मतलब ये नहीं है, शहर तो वही था। लेकिन ये वली की करामत है कि चंगेज और हलाकू की नजर से प्याले में छुपा दिया। वो सुबह उठा ना तो चंगेज इधर दूरबीन लगा करके देख रहा था, हलाकू इधर दूरबीन लगा करके देख रहा था। अरे जाम किधर गया कि रात को तो घेर के खड़े हुए थे लेकिन सुबह गायब हो गया है। वली जब बचाने पर आता है तो प्याला रखकर कौम को बचा लिया करता है, और खुदा का हुक्म जब नहीं होता तो पत्थरों की बारिश भी हुआ करती है। और रब फरमा देता है, या इब्राहिम आरिद अनहाजा, ए इब्राहिम यहाँ से तुझे दूर हटना पड़ेगा, इनके लिए दुआ नहीं करनी पड़ेगी। तो रब के ऑर्डर पर हुआ करता है। प्याले को ढांप दिया। सुबह चंगेज और हलाकू उठ उठ करके देखने लगे और शहर के सारे लोग देख रहे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं शहर को, उन्हें शहर नहीं मिल रहा है, और ये खड़े खड़े देख रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नजर नहीं आ रहे हैं। परेशान होकर के दोपहर तक उन्होंने फौज रवाना कर दी और सरकार की वारगाह में अर्ज की, हुजूर मुबारक हो। वो चंगेज हलाकू रवाना हो गए, खेमे उखेड़ लिए, फौज को उन्होंने रुखसत कर दिया और यहाँ से सदाए रहील दे करके वो रवाना हो चुके हैं। अल्लाह के वली ने प्याला सीधा कर दिया, शहर जहां था वहां के वहां। ये वलियों की शान देखिए। ये सरकार अहमद जाम जो है ये शेर पर सवार हुआ करते, शेर की सवारी करते थे और जिस शहर में जाते थे तो कहते थे कि यहाँ का वली कौन है, कि यहाँ के वली फला है, कि जाके कहो अहमद जाम का शेर खुराक मांगता है। तो कोई घोड़ा भेजते, कोई गाय भेजते, कोई और जानवर भेजते, कोई बकरा भेजते। ये घूमते घुमाते बगदाद आ गए ना, पूछा यहाँ कौन अल्लाह का वली है? कहा यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। कहा जाओ कहो हमारे शेर के लिए खुराक भेजे। गौसे पाक की बारगाह में आकर के नौकर ने अर्ज की, हुजूर इस तरह का मसला है। आपने नजर पीछे की ना तो गली के अंदर एक गाय खड़ी थी, आपको देख रही थी, गली में गाय खड़ी आपको देख रही है। आपने इशारा किया, जली जा जा पीछे। गाय रवाना हुई ना तो कुत्ते ने आकर के खड़ा होकर के फिर देखना शुरू कर दिया गौसे पाक को, मेरे लिए क्या ऑर्डर है, मेरे लिए क्या हुक्म है। आपने उसको भी इशारा कर दिया, पीछे पीछे कुत्ता भी दौड़ता हुआ गया। जैसे ही गाय जाकर के सामने खड़ी हुई और शेर ने देखा कि गाय आई है मुकम्मल तैयार होकर के, शेर ने झपट करके हमला किया ना, और शेर गाय पर पहुंचा नहीं, उससे पहले गौसे आजम का कुत्ता छलांग मार करके शेर की किरनी को पकड़ करके लटक जाता है और इतना खींचता है उसे, इतना खींचता है कि उसके गले की नली को बाहर निकाल करके शेर को तड़पा करके मार दिया करता है। और बरेली से आवाज आती है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत,
अजमत गौसे आजम। शेर को खतरे में, खतरा माने दिल में, दिल में, शेर को दिल में लाता नहीं कुत्ता तेरा कि ये शेर है, ये बहुत भारी है, ये बड़ा ताकतवर है। खतरा माने दिल, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये सरकार गौसे आजम का कुत्ता है। जिस मोहल्ले से गुजरता है तो आपने कुत्तों पर अच्छी PhD की होगी, मारवाड़ी हो ना, फिर बैठ करके कुत्ते देखा करते क्या कुछ हो रहा है, कौन गैर मोहल्ले का आ गया, कैसे हंगामा हो रहा है। कभी वक्त मेरा भी इस तरह गुजरा था, मेरी भी अच्छी खासी इस पर PhD हो चुकी है। तो कुत्ता जब एक मोहल्ले का दूसरे में जाता है तो सब शोर मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गौसे आजम का कुत्ता जब किसी दूसरे मोहल्ले में दाखिल हुआ करता था ना तो सब अदब से लाइन लगा करके आपके सामने खड़े हो जाया करते थे, और कोई आपके कुत्ते के आगे नहीं चला करता था, पीछे पीछे चला करता था। अभी हमारे भाई साहब कहेंगे, कमेटी वाले वो पीछे अनवर साहब बैठे हैं, सभी लोग कहेंगे मौल साहब को बुलाया गौस पाक की बात करने के लिए, और गौस पाक कुत्तों की बात लेकर के बैठ गए। उनसे मैं कहना चाहूंगा, मैं ही थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो खुदा की सुन्नत को अदा कर रहा हूं। कुरान पाक में रब कुत्ते का जिक्र करता है, एक बार नहीं 3 बार करता है, और कैसे करता है यूं इरशाद फरमाता है। कुछ लोग कहेंगे कहफ वाले 3 हैं, रब कहता है चौथा कुत्ता भी है। कुछ लोग कहेंगे 5 कहफ वाले हैं, रजमम बिल गैब, गैब की अटकलें लगाते हुए रब कहता है कि छठा कुत्ता है। और कुछ लोग कहेंगे 7 है, अल्लाह कहता है 8वां। बोला तू एक बार में कह देता 7 ही है 8वां ये, बोलो मानते कि नहीं मानते भाई? मानते। रब की बात कौन नहीं मानेगा? हाँ, हम तो आला हजरत की मान लेते हैं, वो तो परवरदिगार है। नहीं मानने वाले किसी की नहीं मानते, हमें उनसे कोई गर्ज भी नहीं, मतलब भी नहीं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मानते हैं। जो नबी की बात करता है हम उसकी मान लिया करते हैं। जो नबी पर सलाम पढ़े वो हमारा इमाम है, जो नबी को सलाम ना करे उससे हमारा कोई ताल्लुक। बोलो सच्ची बात है। ये जलसों में ही कह रहे हैं कि ब्याह में भी कहेंगे। हमारी पाक पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। थोड़ा थोड़ा आगे भाई साहब मेहरबानी। अब तो आपको आपके पीर साहब का वास्ता आ गया। जाओ साहब। हाँ, अभी तक तो मौलवी साहब 2 रुपए के थे, अब तो हसनी हुसैनी सादात बैठे निगाहों के सामने। अब तो बात मानोगे ना? हाँ, मारवाड़ी वैसे भी मेहमान नवाज हुआ करता है, बात मान लेनी चाहिए। मेहमान कुछ कहे थे, है ना? माशाअल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जश्न सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, अजमत अहले बैत मुस्तफा, अजमत सादात उज़्ज़ाम, नाराए रिसालत। तो मेरे दोस्तों, पीर साहब किबला तशरीफ फरमा है। ये जुमला जलसों तक मत रखना, ये जुमला जुमला नहीं रहना चाहिए, जुमले पर अमल भी होना चाहिए। हमारी बेटी उसी घर की बहू बनेगी जिस घर के चूल्हों पर मेरे गौस की 11वीं बना करती है, जिन घरों के चूल्हों पर मेरे गरीब नवाज की 6ठी बना करती है। मेरे घर की बेटी उस घर की बहू बनेगी जहां कभी जाफर सादिक के नाम की पुड़िया बनती हो और कभी उनके दादा का खिचड़ा बनता हो। हमारे बेटे के लिए भी हम जब बेटी लेकर आएंगे बहू बना करके तो उसी घर से लाएंगे जिस घर पर मिलाद मुस्तफा का परचम लहराता हो और जिस घर से आवाज भी आती हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख। हमारा ताल्लुक सुन्नियों से, हमारे बकरे पर छुरी भी फेरेगा तो वो फेरेगा जो या गौसे आजम का नारा लगाता होगा। हमारी इमामत भी वही करेगा जो मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम पढ़ता होगा, कभी या नबी सलाम अलैका पढ़ता होगा। हम नमाज भी पढ़ेंगे तो आशिक रसूल के पीछे, हमारी कुर्बानी करेगा तो आशिक रसूल करेगा, हमारा समधी बनेगा तो आशिक रसूल बनेगा, हमारा सक्का सोई बनेगा तो आशिक रसूल बनेगा, हमारे रिश्ते होंगे तो आशिक रसूल में होंगे। इसलिए कि हमारे सारे रिश्ते बाद में आते हैं, सबसे पहला रिश्ता मुस्तफा की मोहब्बत का रिश्ता है।
मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत जाने मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत रूह मिल्लत काने मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर मालो जा औलाद से प्यारा। तो मेरे दोस्तों, अपनी रिश्तेदारियों में ख्याल रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो जो सुल्तान वली का दुश्मन हो, सरकार गरीब नवाज का गुस्ताख हो, सरकार गौसे आजम का गुस्ताख हो। इसलिए कि हमारे घरों में जो रौनकें हैं इन वलियों के दम कदम से, बोलो है ना, इन वलियों के दम कदम से। हमारे पीर साहब क़िबला तशरीफ ले आए, बस थोड़ी देर में। और सरकार गौसे आजम की बात कर रहा था, अभी 450-500 साल पहले हमारे पंजाब में एक राजा गुजरा, रंजीत सिंह, बड़ा अच्छा राजा था। इतिहास में भी इसके पाठ वो किससे मिला करते, बड़ा इंसाफ वाला था। रंजीत सिंह का दौर है। गौसे पाक को विशाल किए 400 साल गुजर चुके थे, पर्दा किए। लेकिन दोस्तों, मरने के बाद सबकी ड्यूटियां खत्म हो जाती है, भले प्रधान सेवक हो कि राष्ट्रपति हो, मरने के बाद ड्यूटियां सबकी खत्म हो जाती है। रसूल अल्लाह के बेटों की ड्यूटियां जमीन पर भी चालू है, जमीन के अंदर भी चालू है। सुल्तान वली की ड्यूटी आज तक वर्दी नहीं उतरी, अभी भी ड्यूटी पर एकदम सावधान तशरीफ फरमा। साबिर पाक ड्यूटी पर है, हमीदुद्दीन सरकार ड्यूटी पर है, मोइनुद्दीन सरकार ड्यूटी पर है, मारारा के बादशाह ड्यूटी पर है, बलग्राम के कलंदर ड्यूटी पर है, बगदाद का शहंशाह ड्यूटी पर है, करबला का ताजदार ड्यूटी पर है, मौला अली ड्यूटी पर है, सिद्दीक अकबर ड्यूटी पर है। ये सब ड्यूटी पर अभी भी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मकतबे इश्क का, हमारी स्कूल में छुट्टी उसकी रुकती है जिसको सबक याद नहीं रहता। इश्क के मकतब में जो सबक याद कर लेता है उसकी छुट्टी रद्द हो जाती है ना। उसको कभी ईद बकरीद की भी छुट्टी नहीं, गौसे पाक को, गरीब नवाज को। ईद बकरीद को तो और बिजी हो जाते, सारे छुट्टी वाले सब वही चले जाते मन्नतें मांगने, सब वही जाकर के धरना दे देते। इनकी ड्यूटियां खत्म नहीं होती। रात को 2 बजे आईसीयू के अंदर बुलाओगे, गरीब नवाज तशरीफ लाएंगे। रात को 3 बजे सड़क पर एक्सीडेंट पर बुलाओगे, सरकार गौसे आजम तशरीफ लाएंगे। और फरमाया मैं मशरिक में हूं, तुम मगरिब में है। शेर ने तुझे मुंह में ले लिया है, जबड़े मिलाए नहीं, और तूने कहा या गौसल मदद, मैं दुनिया के उस किनारे पर हूं ना, तो जबड़े मिलने से पहले आऊंगा, जबड़े चीर करके तुझे निकाल। अल्लाह अकबर। ये सरकार गौसे आजम है। रंजीत सिंह का दौर था, और रंजीत सिंह के दौर के अंदर जो है ना, एक गैर मुस्लिम परिवार था जो गौसे आजम को बहुत मानता था। गैर मुस्लिम था मगर मानता बहुत था। आज भी तसव्वुफ पूरी दुनिया की नफरतों का इलाज है। अगर नफरतों का इलाज, तासुब का इलाज आपको चाहिए ना, तो आ जाइए तासुब, आज आ जाइए तरीकत के दामन में, तसव्वुफ के दामन में। कायनात के तासुब का इलाज तसव्वुफ के दामन के अंदर मिलेगा। लाख नफरत करने वाले लोग हों, मगर गरीब नवाज के रोजे पर देखो माथा झुकाते हुए नजर आते हैं। आप भी अपने आप को तसव्वुफ से जोड़ो। आप कब से जालिम बन गए? आप कब से जो है भाइयों का हिस्सा खाने वाले बन गए? आप कब से बहनों का हिस्सा मारने वाले बन गए? बताइए, इस्लाम ने क्या सिखाया? मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। आपको अल्लाह के नबी ने क्या पैगाम दिया? वो मोमिन नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसी को सताया करता है। पड़ोसी में मोमिन काफिर का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा कि किसी कोई भी हो पड़ोसी को सताए तो वो मोमिन नहीं हो सकता है। मोहब्बतों का पैगाम मेरे आका करीम ने कैसा दिया है? जो छोटों को सताए, जो छोटों पर शफकत ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं है। ये सारा तसव्वुफ का पैगाम औलिया अल्लाह जो लेकर के बैठे हैं, ये कहां से लाए हैं? ये अहादीस मुस्तफा से लाए हैं। ये मोहब्बतों का पैगाम सरकार की बारगाह से लाए हैं। आप भी अपने आप को मोहब्बतों का मुजस्समा बनाने की कोशिश करें। बीच में रुक करके एक बात पैगाम के लिए अर्ज कर दूं, और पीर साहब के जलवों को देखते हुए इस बात को सुनिए। और इन्हीं के नाना जान की कह रहा हूं, मेरे नानाओं में कोई कुछ नहीं हुआ, हम हल्के लोग हैं, बस इन भारी लोगों के हवाले जीना सीखे हैं, और इन्हीं के हवाले जिंदगियां और औलादों की जिंदगियां हैं। जो भी बात है इनके खानवादे की है। रसूल कायनात ने फरमाया, लोगों तुम्हारे जिस्म में कितने जोड़ हैं? जॉइंट कितने हैं? 360। हजरत ने बताया पीछे 300, बोलो ना यार, 360।
तकलीफ में मत आया करो। मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने नहीं आऊंगा आपके इलाके, ना रसीद लेकर आऊंगा इंशाल्लाह, वादा रहा, डरो मत। सरकार की चौखट है आ गया और ना जोधपुर छोड़ता नहीं है ना मैं जोधपुर को छोड़ता हूँ। सरकार की चौखटों के लिए आया हूँ, ये मत समझना कि मेरा रोजाना रात का ये काम है। सरकार बुला लेती है तो हाजिर हो जाती है। 360 जॉइंट है जिस्म में। हुजूर फरमाते 360 मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है दिन भर में। कितना? 360 बार सदका करना वाजिब है, यूं फरमाया। तो एक गरीब साहब मेरी तरह थे, तड़प उठे, अर्ज की आका 2 रुपए तो कमाते हैं, 360 रुपए सदका कैसे करेंगे? हुजूर ने फरमाया पैसों के सदके का कौन कह रहा है, मुस्कुराकर बात करो सदका है, मीठी बात बोलो सदका है, किसी का दिल जीतने वाली बात करो सदका है, किसी बीमार का सुख पूछ लो ये भी सदका है, सलाम कर दो ये भी सदका है, सलाम का जवाब दे दो ये भी सदका है, रास्ते से कांटे वाली चीज हटा दो ये भी सदका है। मोहब्बतों का मुजस्समा बन जाओ, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, अच्छी बातें करते रहो, तुम मोहब्बतें पेश करते रहोगे, सदका अता होता रहेगा। अब 360 बार मुसलमान यही काम करेगा, बताओ मोहब्बतों की तस्वीर बन जाएगा कि बन जाएगा? इसी को तसव्वुफ कहते हैं, कहो सुभान अल्लाह। यही तसव्वुफ है। वली किया क्या करते थे, औलिया अल्लाह की शान क्या थी, जो आते थे उसका दिल जीता करते थे। आज में आया ना जाने किस हल्की जात का हो, ये कितनी भारी जात के सुल्तान वली रहमतुल्लाह अलैह, न खून का रिश्ता न कभी देखा, न कभी इलेक्शन का कोई हमारा ताल्लुक रहा, न कोई सियासत का ताल्लुक रहा, कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन जब जाकर के भीख मांगी है, खुदा की कसम जो जो मांगा कुछ तो देख रहा हूं कि मिल रहा है, और कुछ कल परसों तक और नजर आ जाएगा कि इतना और मिल गया है। कोई रिश्ता नहीं है फिर भी आता कर रहे हैं। इसी को तसव्वुफ कहा जाता है कि भले रिश्ता हो या ना हो, यह भी पढ़ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हम भी पढ़ते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे और आपके दरमियान जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो क्या रिश्ता है? मोहम्मदुर ला इलाहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे बड़ा रिश्ता ये है। तो मेरे दोस्तों वो गैर मुस्लिम था मगर बड़ी मोहब्बत किया करता था गौसे आजम से। निकाह करके जब आया ना तो बीवी बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी, खूबसूरत थी, और करीब में एक मुसलमान रहता था कलमा पढ़ने वाला। ऊपर से कलमा पढ़ता था मगर अंदर से गौसे आजम को नहीं मानता था, इमाम हुसैन को नहीं मानता था। आज भी ऐसी बड़ी सिटियों में लोग मिल जाएंगे जो ऊपर से कलमा पढ़ते हैं, अंदर से कहते हैं 11वीं शरीफ क्या है और 12वीं शरीफ क्या है। तो अभी जुमे में मैंने तकरीर की तो बच्चे परेशान हो रहे थे कि हजरत इन्होंने छबील भी हराम कर दी, हलीम भी हराम कर दिया, ये भी हराम कर दिया। तो मैंने जुमे में कुरान शरीफ से सारे हवाले देकर आखिरी जुमला बोला, मैंने कहा बेटा जब बिल्ली के हाथ में छींका नहीं आता है ना तो छींके की चीजें हराम हो जाती है। सारे खिचड़े हमले पड़े, सारी 12वियां हमारे नाम, सारी 11वियां की देगे मेरे नाम, सारी खीर पुड़िया मेरे नाम, शबरात का हलवा मेरे नाम। जब सारी शीरनियां मेरे नाम हो गई उसे कुछ मिला नहीं तो बेटा बेटा कहता अंगूर खट्टे हैं, मिले ही नहीं तो खट्टे कहेगा। हमारे लीवर से पूछ कितने मीठे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबान से पूछ कितने मीठे हैं। तो मेरे दोस्तों इधर उधर की बातों पे नहीं जाना। वो जालिम कलमा पढ़ने वाला था लेकिन गौसे आजम की अजमतों का इनकार करता था। चुनांचे एक मरतबा ये अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर के गैर मुस्लिम मेके जा रहा था। गरीब था ना तो पैदल जा रहा था। पीछे से ये कलमा पढ़ने वाला घोड़ा लेकर के पहुंचा और जंगल में जाकर कहने लगा तेरी देख नई नवेली दुल्हन को तू पैदल चला करके मेके लेकर जाएगा, कितनी दूर इसका गांव है, इसलिए तेरी बीवी को मेरी घोड़े पर बैठा दे, मैं बड़ी दयानतदारी के साथ तेरी बीवी को वहां तक पहुंचा दूंगा। ये जानता था कि इसकी नीयत बड़ी खराब है, पड़ोसी को पड़ोसी तो जानता ही है, इसलिए इसने इनकार करता रहा, बैठाने से मना करता रहा, नहीं बैठाऊंगा नहीं बैठाऊंगा। लेकिन बहुत ज्यादा जब इसरार किया ना तो गैर मुस्लिम परेशान होकर कहने लगा बता किसकी कसम खाता है कि ईमानदारी से पहुंचा देगा। उसने कहा तू कहे जिसकी कसम खा लूं। तो इसने कहा बड़े पीर की कसम खा लेगा 11वीं वाले बड़े पीर की कसम खा लेगा। उसने कहा ठीक है
इसने मन में सोचा उनको तो इंतकाल किए हुए 400 साल हो गए, वो कहाँ आएंगे बचाने के लिए। कहा ठीक है, उनकी कसम है, बैठा दे पीछे। ये हवस का पुजारी था, इसलिए इसने बैठा लिया पीछे, कसम भी ले ली सरकार गौसे आजम की। और जैसे ये पीछे बैठी ना तो तलवार निकाल करके इसने उसके एक वार में शोहर का तन से सर तन से जुदा कर दिया, उसको जान से मार दिया। उसकी लाश तड़पने लगी और चीखी चिल्लाई। इसने घोड़े को एड़ लगा करके दौड़ाना शुरू कर दिया। अब घोड़ा तोड़ रहा है और बीवी रो रो करके बुरा हाल कर रही है और पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही है। तभी जालिम ने कहा, ए खातून किसको देखती है, तेरा शौहर मर गया, अब वो नहीं आने वाला। तो इस खातून ने कहा, मैं शौहर को नहीं देख रही हूं, मैं तो 11वीं वाले बड़े पीर को देख रही हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इंतकाल के 500 साल बाद की बात है प्यारे। कभी इनकी ड्यूटी खत्म नहीं हुआ करती, विलायत की वर्दी, करामत की वर्दी उतना नहीं करती। बेड़े तिराना इनके खानदान का काम रहा है, बच्चे अता करना इनके खानदान का शेवा रहा है। मेरे दोस्तों, ये सरकार गौसे आजम की शान देखें। उस औरत के जुमले निकलने थे, मकबूलियत के जुमले थे। कहा, शौहर को नहीं देख रही हो, मैं 11वीं वाले बड़े पीर को देख रही हूं। इतना कहना था कि बिजली आसमान से चमकी ना, उस बिजली में 2 घोड़े जमीन पर उतरे हैं और दोनों बिजली की रफ्तार में तेज घोड़े थे। दौड़ते हुए करीब आए और एक बुजुर्ग ने आगे बढ़ करके तलवार यूं चलाई ना, ये कलमा पढ़ने वाले नाम नेहाद झूठे मुसलमान का गला काट कर जमीन पर पटक दिया। और घोड़े की मुहार पकड़कर बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तेरा शौहर कहाँ है? कहा, हुजूर पीछे गिरा है, इसने सर काट दिया। कहा, खबरा मत, आ गए हैं हम। इतना कह करके चले और उसके शौहर की गर्दन को यूं जोड़ करके हाथ फेरा ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये जाने मसीहा की औलाद से हैं गौसे आजम। हाथ फेरा, शौहर कलमा पढ़ करके बेदार हो गया, जिंदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कहेगा ये कैसे जिंदा कर देते हैं? मैंने कहा ये नहीं करेंगे फिर अयोध्या वाले जिंदा करेंगे। अरे जिंदा करना, मुर्दों को उठाना, ये तो इस खानदान का तरीका रहा है। आओ दरे सहरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल कराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल कराना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही सरकार गौसे आजम ने हाथ फेर करके उस बुजुर्ग ने, गौसे पाक सरकार ने उसको जिंदा कर दिया, दोनों के दोनों रवाना हो गए। अब ये वो घोड़ा था, उसी घोड़े पर बैठ करके अपनी बीवी को छोड़ करके आया मैं के। 4 दिन बाद जब लेकर के आया तो इधर ढूंढ पड़ रही थी कि वो मुसलमान कहाँ गया, नाम निहाद मुसलमान। देखा तो घोड़ा इनके पास है। इनसे पूछा कि घोड़े का मालिक कहाँ का, हमें क्या पता। तो मुकदमा तो होना ही है। बोलो, आप राजी हो तो मुकदमा करोगे? ये खत्म कर दे, मुकदमा तो होना ही है। जब घोड़ा उनके पास है और आदमी गायब है तो मुकदमा तो होना ही है। मुकदमा कर दिया। अब अदालत लगी, काजी साहब उस वक्त के जो भी थे बेटे, कटघरे के अंदर शौहर और बीवी को खड़ा कर दिया। पूछा कि घोड़ा किसका है? कि घोड़ा तो उनका है। कहा तुम्हारे पास कैसे? कि हम कहानी बयान करेंगे ना तो आप मानेंगे नहीं, इसलिए कहानी की गवाही के लिए हमारे कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग बैठते हैं। वो रात जब आई थी ना, 2 घोड़े आए थे, एक को नहीं पहचानते घोड़े पर कौन थे, लेकिन दूसरे घोड़े पर जो बुजुर्ग बैठे हुए थे ना, वो हमारे कब्रिस्तान के गुलशन बाबा थे। वो कब्रिस्तान में जो बैठा करते हैं, उनको बुला लो, वो गवाही दे देंगे तो आपके भी समझ में बात आ जाएगी। वरना हम बात कहेंगे मियाँ बीवी तो आप मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा बात तो सही है। काजी साहब ने अपने फौजियों को रवाना किया, जाओ गुलशन बाबा को लेकर के आओ। कब्रिस्तान में जो बैठा करते हैं वो निकल करके गए। एक गली का नुक्कड़ मुड़े थे कि गुलशन बाबा सामने रस्सी हिलाते हुए आ रहे थे। कहा फौजियों कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों। कहा आप ही को लेने के लिए। कहा मुझे लेने मत आओ, मैं खुद गवाही देने के लिए आ रहा हूँ, मैं खुद गवाही देने के लिए आ रहा हूँ। चुनांचे पुरतफाक इस्तकबाल के साथ कचहरी लेकर के आए। इनको भी कटघरे में खड़ा किया। जिस साहब ने पूछा कि माजरा क्या है, तो अल्लाह के वली ने सारी दास्तान बयान की जो मैंने आपको बयान की थी। और उसके बाद कहा जज साहब ये काम अकेले बगदाद वाले गौसे आजम कर सकते थे, मगर मुझे साथ में इसलिए ले गए कि आज की रात का काम मैं कर देता हूं और कचहरी में गवाही वाला काम तू कर दे।
कचहरी में गवाही वाला काम तू कर देना, इसलिए मुझे साथ ले गए थे ताकि मैं गवाही दे दूं। वो काम उन्होंने कर दिया, ये काम मैं कर रहा हूं। और उस वक्त कचहरी में नारा गूंजा, अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मेरे दोस्तों, शानें तो बहुत सारी हैं, बातें तो बहुत सारी हैं। गौसे आजम की तारीफ हम क्या करें। रब्बुल आलमीन जब कुरान पाक में इन वलियों की शान बयान करता है, मुस्तफ़ा जान रहमत ज़बान फेज़ तर्जुमान से जब अहादीस का एक बड़ा ज़ख़ीरा औलिया अल्लाह की तारीफों के अंदर गुजरा है। लेकिन दोस्तों, हम वली वाले हैं, बोलो वली वाले हैं नहीं? सुल्तान वली वाले, साबिर वली वाले, वारिस वली वाले, ताजुद्दीन वली वाले, हमीदुद्दीन वली वाले, कुतुबुद्दीन वली वाले, निजामुद्दीन वली वाले, मोइनुद्दीन वली वाले, मुहय्युद्दीन वली वाले। बताइए अल्लाह पाक ने हमारे दामन में कितने सितारे अता फरमाए। बोलो, इतने किसी को नहीं मिले, खुदा की कसम। इसीलिए बरेली मचल मचल के कहता है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले हैं मेरी। जब इतने शहंशाह मिल गए तो जिम्मेदारियां बड़ी है कि नहीं? बोलो, तो इंशाल्लाह नमाज याद करेंगे। बोलो, नमाज याद करें, नमाज सीखे, वक्त निकालें। हमारी गैर सियासी आलमी तहरीक दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह नगर नगर, डगर डगर, गली गली, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती, जहां नहीं पहुंच पाई तो मोबाइल के ऐप के जरिए आप डाउनलोड करें, आप राब्ता करें मुल्क साहब से, तो वहां नमाज, मदनी कायदा वगैरह ये सारी चीजें अच्छे अंदाज के अंदर वहां पर सिखाई जाती है। तो ये 20,000 के झुंझुने में सिर्फ फिल्में ना देखा करें, इससे मदनी कायदा पढ़ लें, कुरान शरीफ पढ़ लें, नमाज याद कर लें, तो इंशाल्लाह बगदाद वाले भी राजी हो जाएंगे, अजमेर वाले भी राजी, अमल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक वलियों की मोहब्बत हमारे दिलों में सलामत रखे। मसलक के हक़ अहले सुन्नत वल जमात अलमारूफ मसलक आला हजरत पर सच्ची पक्की इस्तकामत अता फरमाए। ऐसे पीरान निज़ाम की सच्ची पक्की उल्फत हमारे दिलों में अता फरमाए। और जैसे यहाँ मुसलमान बनकर बैठे हैं, शादी ब्याह के पिंडाल में भी हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।